भया जब उपजा ब्रह्मज्ञान, जेहि बसंदर जग जरे सो पुनि उदक समान। सदगुरु कहते हैं, जब उन तीनों को ब्रह्म ज्ञान हुआ तब उनका मन शीतल हो गया और उन्होंने मान लिया कि जिस आग में संसार के लोग जल रहे हैं वह मेरे लिए पानी के समान है। जेहि बसंदर जग जरे सो पुनि उदक समान। वैसे उक्त साखी का सकारात्मक अर्थ किया जा सकता है कि जब ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हुआ तब यह मन शीतल हो गया और जिस आग में संसार के लोग जलते हैं वह उसके लिए पानी के समान हो गया। तो साखी का संदर्भ है मन की अवधारणा को ही ब्रह्म मान लेने का खंडन, जिसका स्पष्टीकरण पहली साखी में कहा है कि देखी प्रतिमा आपनी तीनहु भये निहाल। इसका स्पष्टीकरण है जासो नाता आदि का बिसर गया सब ठौर, 84 के बसी परे कहे और की और। तो सदगुरु इस साखी में कहते हैं कि ब्रह्मा आदि ने जो कुछ अपने मन में कल्पना की प्रतिमा बनाई उसे ही उन्होंने ब्रह्म मान लिया और उसी की छाया ध्यान में देख देख कर ब्रह्म ज्ञान का पैदा होना मान लिया। उन्होंने मान लिया कि मैंने ब्रह्म ज्ञान एवं ब्रह्म को पा लिया। इस भ्रम में पड़कर उन्होंने संतोष कर लिया और उन्हें अपना मन शीतल हो जाने का भ्रम हो गया। ये मन तो शीतल भया जब उपजा ब्रह्म ज्ञान। तो सदगुरु इस साखी में बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों जो है उस ब्रह्म को पाने के लिए कहाँ ध्यान लगाए, ब्रह्मरंध्र में, और उसमें ध्यान लगाकर अपने मन से कल्पना कर लिए कि हमें ब्रह्म के दर्शन हो गए, हमें भगवान प्राप्त हो गया। और वो सब क्या है, नाद बिंद ज्योति, सब इसी में बड़े बड़े त्यागी तपस्वी इसी में ध्यान लगाए और उसी को पा करके वे अपने आप को कृतार्थ मान लिए कि हमें ब्रह्म के दर्शन हो गए। तो सदगुरु कहते हैं कि ये सब भ्रम है। सदगुरु का यह व्यंग है। उन्होंने कहा है कि तप संकादिक तत्व विचारा, जैसे रंग परा धन पारा, भव मर्याद बहुत सुख लागा, यही लेखे सब संशय भागा। भ्रम में पड़कर उन्होंने मान लिया कि जिस आग में दुनिया जलती है वह मेरे लिए जल की तरह शीतल हो गई, क्योंकि संसार ब्रह्म का खेल है और ब्रह्म को पा जाने पर खेल अपने वश में हो गया। अथवा जगत और ब्रह्म एक ही है, यह जान जाने पर सब कुछ अपना ही स्वरूप ठहरा, द्वैत रहा ही नहीं। ब्रह्म ज्ञानी सुंदरदास जी कहते हैं, तेरे में जगत है और जगत में तू है, तेरे और जगत में भिन्नता कहाँ। जैसे मिट्टी से घड़े सिकोरे आदि अनेक बर्तन बनते हैं, वस्तुतः सब अंततः मिट्टी ही है। जल से उत्पन्न हुए फेन बुदबुदे और तरंग आदि विचार कर देखो तो वही एक जल ही है। वैसे जितने ब्रह्मवादी महापुरुष हैं सबका सिद्धांत एक है कि ब्रह्म से बना सारा संसार ब्रह्म है। अंत में वेद भी यही कहता है, जल के तरंग फेन बुदबुदा अनेक भांति, सोऊ तो विचार एकै हुए जल में सही। जेते महापुरुष सबको सिद्धांत एक, सुंदर अखिल ब्रह्म अंत वेद में कही। तो ये ब्रह्मवादी लोग जो मानते हैं कि संसार को बनाने वाला कौन है, ब्रह्म है, और वे लोग कहते हैं कि ये सारा जो संसार है सारी सृष्टि है ब्रह्ममय है, क्योंकि वे अपने अंदर केवल यही धारणा बना लिए हैं कि ये सारा खेल किसका है, भगवान का रचाया हुआ है, ब्रह्म का ही सारा खेल है। इसलिए ब्रह्म को प्राप्त कर लेने के बाद किसी भी चीज़ में कोई भी व्यक्ति जो है
अपने आप में उसको अपने वश में कर लेता है। अर्थात ब्रह्म को पा जाने के बाद खेल जो है अपने वश में हो गया, अर्थात सारा संसार अपने वश में हो गया। ये उन लोगों की एक धारणा है। और उदाहरण दिए हैं कि मिट्टी से घड़े सिकोरे आदि बर्तन बनते हैं, अंततः सब मिट्टी है, लेकिन ये जड़ है। जो मिट्टी से घड़े बनते हैं, नाना बर्तन बनते हैं, ये सब जड़ तत्व की क्रिया है। लेकिन चेतन तत्व में ऐसी कोई क्रिया नहीं कि उससे कुछ बन जाए, क्योंकि जगत में जो निर्माण क्रिया है वो जड़ पदार्थों से है, और चेतन जो है अपने आप में अखंड है, अपने आप में वो ज्ञान स्वरूप है, वो जड़ तत्वों से कभी मिल नहीं सकता। लेकिन लोगों के अंदर यही धारणा है कि सारा संसार जो है ब्रह्ममय है और इसे बनाने वाला ब्रह्म है। न तो व्यक्ति की आत्मा से अलग ब्रह्म है और न तो चेतन के साथ जड़ जगत भी ब्रह्म है। ब्रह्म उत्तम भाव का परिचायक शब्द है। इसका अर्थ होता है बड़ा। ब्रह्म का क्या अर्थ होता है? बड़ा, श्रेष्ठ। वह मनुष्य की आत्मा एवं चेतन स्वरूप ही है। बाहर जो लोग ब्रह्म की कल्पना करते हैं, अवधारणा करते हैं, वो ब्रह्म बाहर नहीं है। वो ब्रह्म क्या है? अपनी आत्मा। अपनी आत्मा ही ब्रह्म है। और ब्रह्म का अर्थ होता है श्रेष्ठ, महान, बड़ा, और अपनी आत्मा ही है। सद्गुरु ने अपने स्वरूप से भिन्न भास अध्यास को ब्रह्म मान लेने का खंडन किया है। इसका स्पष्टीकरण अगली साखी में किया है। जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर, 84 के बसी परे कहे और की और। जिस अपने आप मूल स्वरूप चेतन से अपना नित्य का नाता है, व्यक्ति उस स्थिति को भूल गया है। बिसर गया सो ठौर, यहाँ ठौर क्या है? अपनी आत्म स्थिति, अपना चेतन स्वरूप। तो सद्गुरु जो है बता रहे हैं कि व्यक्ति जो है अपने मूल चेतन स्वरूप को भूल करके अपनी स्थिति बाहर लगाए हुए हैं। बिसर गया सो ठौर, उस स्थिति को, उस आत्म स्थिति को व्यक्ति जो है भूल गया है। वह संसार के अध्यास के वश में पड़कर अन्य का अन्य ही बकता है, कहे और की और। आदि के अर्थ मूल और आरंभ दो होते हैं। यहाँ आरंभ नहीं, मूल का इसका आदि का अर्थ है मूल। जीव का मूल स्वरूप चेतन है और वही उसका सर्वस्व है। उसी से उसका नित्य का नाता है। व्यक्ति सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन अपनी आत्मा को नहीं छोड़ सकता। अपने आपस से हम अलग हो जाएं, यह संभव ही नहीं है। अतएव हमारा ठौर, हमारी स्थिति, हमारा चिरंतन विश्राम स्थल हमारी अपनी आत्मा है, परंतु हम उसे भूलकर बाहर परम तत्व को खोजने लगे हैं, बाहर ब्रह्म को खोजने लगे हैं। हम जिसमें नित्य रहते हैं वही तो हमारा ब्रह्म है, श्रेष्ठ तत्व एवं परम निधान है, और वह हमारा निस्वरूप चेतन है। तो सद्गुरु कहते हैं कि जब तक अपनी अवधारणाओं की प्रतिमा और छाया में उलझ गया, तब मानो अपने ठौर को बिसर गया। जासो नाता आदि का बिसर गया सब ठौर। तो सद्गुरु कहते हैं कि यह महामंत्र है, किसी मजहब की बात नहीं। यह सबका अपना अनुभव है कि आदमी दूसरी वस्तुओं को चाह करके भी अपने पास नहीं रख सकता। सब कुछ का वियोग एक दिन होगा ही। शरीर छूटते ही अपना माना हुआ सब कुछ छूट जाता है, परंतु अपनी आत्मा अपने से कभी अलग नहीं हो सकती। इसलिए हमारा आदि का नाता, मूल नाता किससे है? किससे है स्वीटी? अपने चेतन स्वरूप से। बाहर जो कुछ भी मिलता है वो सब छूट जाता है, लेकिन अपने से अपना आपा कभी अलग नहीं होता। इसलिए हमारा आदि का नाता, मूल नाता चेतन स्वरूप से ही है। बाहर परम तत्व की कल्पना करने से हम अपने आप में स्थित नहीं हो पाते, किंतु मनः कल्पनाओं में भटकने लगते हैं। गीता में भी कहा गया है, आत्मन्येन व आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्त दो उच्यते
अर्थात जो अपनी आत्मा द्वारा अपनी आत्मा में संतुष्ट है वही स्थित प्रज्ञा कहलाता है। जीव की निस्वरूप स्थिति से लक्ष्य हटते ही वह संसार के अधीन बना कुछ का कुछ कह रहा है। 84 के बसी परे कहे और की और 84 का अर्थ यहाँ 84 की संख्या होता है, परंतु 84 लाख योनियों की अवधारणा होने से 84 शब्द संसार चक्र का बोधक हो गया है। यहाँ 84 का अर्थ क्या है? संसार चक्र में यह जीव जो है भटक रहा है। अतएव सरल अर्थ है कि जीव अपने स्वरूप से विचलित होकर अपने से पृथक जो कुछ मानता है उसका नाम चाहे ईश्वर हो, ब्रह्मा हो, सब संसार ही है, क्योंकि वह निस्वरूप न होने से विजाति जड़ तत्व या मन के भास अध्यास ही हैं। अतएव निस्वरूप से विचलित साधक ही और का और बकता है, अर्थात कुछ अन्य और परंतु कहता है कुछ अन्य की, अर्थात है कुछ अन्य और कहता है कुछ अन्य की। अपनी आत्मा से अलग परम तत्व एवं परमात्मा मानना तथा सारा जड़ चेतन एक ब्रह्म मानना और कहना कि मैं ही चाँद हूँ, मैं ही सूर्य हूँ, घट मृतिका नाय, मैं ही सारा विश्व हूँ, यह सब सद्गुरु कहते हैं कहे और की और। मैं सबसे शुद्ध भिन्न शुद्ध चेतन हूँ, मैं ही सबका परम निधान हूँ, निस्वरूप स्थिति पारख स्थिति है, परम विश्राम का ठौर है और यही वास्तविकता है। तो यहाँ सद्गुरु बता रहे हैं कि जो ब्रह्मवादी लोग हैं वे यही मानते हैं कि सृष्टि जो है पूरा ब्रह्ममय है, इसके अलावा इस सृष्टि में और कुछ भी नहीं है और जड़ और चेतन का उन्हें ज्ञान ही नहीं है। इसी कारण वे मानते हैं कि संसार में जड़ चेतन का उन्हें बोध नहीं है और यही मानते हैं कि सारा संसार जो है ब्रह्ममय है। तो सद्गुरु कहते हैं कि इस तरह मना कल्पनाओं में भटकने लगते हैं, लेकिन जितने भी भास अध्यास हैं, जो भी मन की कल्पनाएं हैं, ये केवल जड़ दृश्य है, जड़ अध्यास है। इसी में लोग जो है उलझे हुए हैं, भटके हुए हैं। तो इस प्रकार जो अब पूरी सृष्टि को ब्रह्ममय मानते हैं वे कहते हैं कि मैं ही चाँद हूँ, मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही विश्व हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये सब घोर कल्पना है। अपने आत्मा के अलावा, अपनी आत्म स्थिति के अलावा जो कुछ भी कहना केवल जड़ भास अध्यास है और ये सब छूटने वाला है। तो लोगों को यह महाभ्रम है, इसी कारण बिसर गया सब ठौर। सद्गुरु कहते हैं अपनी आत्म स्थिति को भूल करके लोग जो है बाहर भटक रहे हैं, कोई नाद में, कोई ज्योति में, कोई नाना प्रकार के कल्पना करके उसी भास अध्यास में अपने अवधारणा बनाकर के उसी में ध्यान लगाते हैं और कहते हैं कि हमें ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। तो ये सब सारा खेल किसका है? मन का है। मन के भास अध्यास में, मन की कल्पनाओं में भटक रहे हैं, इसलिए अपनी आत्म स्थिति को प्राप्त न करके वे बाहर नाना प्रकार के मानसिक कल्पना में भटक रहे हैं। तो ऐसे लोग जो है अपनी आत्म स्थिति में कभी पहुंच नहीं सकते। तो यहाँ गीता में भी कहा गया है कि जो अपनी आत्मा द्वारा अपनी आत्मा में संतुष्ट है वही स्थित प्रज्ञ है। जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है उसी के जीवन में आत्म संतुष्टि है। नहीं तो संसार के लोग जो है भास अध्यास में, मन कल्पना में भटक रहे हैं और जब तक उन्हें जड़ चेतन का यथार्थ बोध नहीं होगा तब तक लोग जो हैं बाहर ईश्वर और ब्रह्म की कल्पना में भटकते रहेंगे। तो सद्गुरु कहते हैं कि जो कुछ भी मिलता है अपनी आत्मा के अलावा सब छूटने वाला है, कुछ भी स्थायी रहने वाला नहीं है। तो इसलिए संसार के लोग जो है नाना कल्पना में भटक रहे हैं और कहते हैं कि हम ब्रह्म को पा करके हमारा मन जो है शीतल हो गया, लेकिन उसका मन जो है शीतल नहीं हुआ है, बल्कि उसके मन में अनेक प्रकार के भास अध्यास की आग लगी हुई है। वो कभी तृप्त नहीं हो सकते, वो कभी अपने उस आत्म स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। वे केवल मन की अवधारणा में, मन की कल्पना में भटक रहे हैं। अपने अपने अनुसार नाना प्रकार के देवी देवता की कल्पना करके बस उसी को निहारते रहते हैं, अर्थात उसी में अपने ध्यान को लगाए हुए हैं
और जो भी अपनी आत्मा के अलावा चाहे देवी में, देवता में, चाहे किसी भी मूर्ति में अपने ध्यान को लगाना, केवल जड़ अध्यास में अपने मन को लगाना है। और जड़ में यदि ध्यान लगाएंगे तो हम कभी अपनी आत्म स्थिति में पहुंच नहीं सकते।